हाय गाइस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, इनफैक्ट 99% कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसका आंसर गलत दिया है। राइट, मैं पहले आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर एक्चुअली सारे 99% कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, यूट्यूब वीडियोज़ ने, टीचर्स ने, सब ने इसका आंसर 4 दिया है। बट इसका आंसर होना चाहिए डी, जिसमें से एक इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर डी दिया है। मैं जस्ट दिखाता हूँ आपको कि किन किन इंस्टीट्यूट्स ने, बड़े इंस्टीट्यूट्स ने इसका आंसर ए दिया है और किसने डी दिया है। जस्ट देखो, ये विजन का आंसर है, ठीक है। विजन के इस क्वेश्चन में इनका आंसर इन्होंने ए दिया है, विच इज़ 4, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है दृष्टि ने इसका आंसर दिया है 6। ये वाला देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिया है ए, अगेन 4 दिया है। पर ओनली इसने इसका आंसर दिया है डी, ठीक है, जो कि अकेला करेक्ट आंसर है। और बहुत सारे टीचर्स ने भी इसका आंसर ए दिया है, विच इज़ रॉन्ग। क्यों गलत है मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे, और कैसे आपको सीसैट के एग्ज़ाम में केयरफुल रहना है, क्योंकि यूपीएससी फिर आपका नंबर काट देगी। आप जब आओगे एग्ज़ाम से बाहर तो आपको लगेगा कि आपने सही किया है, पर जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके नंबर कम होंगे। क्यों कम होंगे, देखो यहाँ पे। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। द 3 प्राइम नंबर्स पी क्यू एंड आर ईच लेस देन 20, यानी कि तीनों हैं जो लेस देन 20 है, और उनके बीच में एक रिलेशन है विच इज़ पी माइनस क्यू इक्वल्स क्यू माइनस आर। अब इस क्वेश्चन को ज़रा सा हम देखते हैं। पी माइनस क्यू इक्वल्स क्यू माइनस आर। अब क्यू को एक तरफ लाएंगे तो दिस विल बिकम पी प्लस आर इक्वल्स टू क्यू, विच इज़ क्यू इक्वल्स, देन क्यू इक्वल्स पी प्लस आर बाई 2, ठीक है। अब ये जो केस है ये एक स्पेशल केस है एपी का, ठीक है, जिसमें पी क्यू एंड आर ये तीनों जो है वो एपी में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसका मतलब होता है कि इनके बीच का गैप और इनके बीच का गैप सेम होगा, यानी कि इनके बीच में जो यहाँ पे जो गैप है, जो डिफरेंस है, विच इज़ गोइंग टू बी सेम। एपी का जस्ट इतना ही डेफिनेशन होता है। आप इतना समझो, अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं भी समझ में आता है, स्टिल आप इतना समझो कि पी और क्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस क्यू एंड आर के बीच में होगा। नाउ सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं एंड लेस देन 20 है, राइट। सो इसको हम देखते हैं कि 20 से कम कितने प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। सो वी हैव 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, इतने ही प्राइम नंबर्स हैं। तो इतने प्राइम नंबर्स में से कौन सा रिलेशन बनेगा यहाँ पे, जिसमें से इन तीनोों नंबर्स को हमें ऐसे चूज़ करना है कि उनके बीच का डिफरेंस सेम हो जाए। तो सबसे पहला जो हमें दिखता है विच इज़ 3, 5 एंड 7। इन दोनों, यहाँ पे भी डिफरेंस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है। और अगर देखें तो 3 और 4, 7 और 4, 11। सो 3 और 4 7 और 4 11, तो यहाँ पे आपका 4 का डिफरेंस है, राइट। अगला जो अगर हम देखें सेट, तो दिस कैन बी 3 एंड 8 11 एंड 8 19, तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है। अगला जो अगर हम अगला सेट देखें तो 7 और 6 13 और 6 19। यहाँ पे और भी सेट्स बन सकते हैं, लेट्स सी कि क्या और भी सेट बन सकते हैं क्या। सो 5 5 6 11 6 17, एक और सेट बनेगा विच इज़ 5 6 11 और 6 17, ठीक है। एक और बन गया, और भी कोई बनेगा क्या, नहीं। तो इतने सारे सेट्स बन रहे हैं, तो हमारे पास सो वी हैव टोटल दीज मेनी सेट्स, ठीक है। तो 5 और 11 में यहाँ पे अगेन 6 का डिफरेंस है, 5 और 11 में अगेन 6 का डिफरेंस है, 11 और 17 में अगेन 6 का डिफरेंस है, राइट। सो अगर हम इनका सम देखें, सो द फर्स्ट सेट इज़ 3 5 एंड 7। अगला सेट जो है वो 3 7 एंड 11 है। जो उसके अगला सेट है वो है 7 13 एंड 19, 7 13 एंड 19। जो उसका अगला सेट है विच इज़ 5 11 एंड 17। और कोई सेट बच गया क्या, 3 11 एंड 19। जो अगला सेट बच गया 3 11 एंड 19, राइट। सो अब देखो तो इनका सम हो जाएगा 7 5 12 3 15, 10 और 11 21, यहाँ पे हो जाएगा 20 और 39, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 16 एंड ये हो जाएगा 33, और यहाँ पे देखोगे तो 14 एंड ये भी हो जाएगा 33। पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि p प्लस क्यू प्लस आर का जो वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी अलग अलग वैल्यूज़ मिलने चाहिए।
तो ये दोनों सिमिलर हो गया, तो इसको हम 1 काउंट करेंगे एंड 3 डिफरेंट वैल्यूज़ आर है, तो टोटल हमारा वैल्यूज़ जो है वो 4 आंसर आ रहा है, जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दिया है 4 आंसर इसका। पर इस क्वेश्चन के अंदर देखो तो कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि पी, क्यू और आर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि पी, क्यू एंड आर वो सेम नहीं हो सकते, राइट। ये ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया है, तो इसलिए हम P इक्वल्स क्यू इक्वल्स आर भी ले सकते हैं, ठीक है। और उस केस में इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, और तब भी जो ये है एक एपी में कहाँ ही जाएगा, क्योंकि ज़ीरो डिफरेंस होने पर भी वो एपी में रहता है। तो उस केस में हम देखेंगे कि हम वो सारे नंबर्स भी ले सकते हैं जो रिपीट होंगे, ठीक है। जैसे 2, तो 2 को तीनों को आप 2 ले लो, पी क्यू आर तीनों 2 ले लोगे तो इनका सम हो जाएगा 6। तीनों को 3 ले लो तो इनका सम हो जाएगा 9। उसके बाद 5 ले लो तीनों को तो इनका सम हो जाएगा 15। उसके बाद 7 ले लोगे तो इनका सम हो जाएगा 21। उसके बाद 11 ले लोगे तो इनका सम हो जाएगा 33। 13 ले लोगे तो इनका सम हो जाएगा 39। 17 ले लोगे तो इनका सम हो जाएगा 51, और 19 ले लोगे तो इनका सम हो जाएगा 57, ठीक है। तो इनमें से कुछ नंबर अगेन कॉमन है यहाँ पे, जैसे 33 यहाँ पे कॉमन है, 21 यहाँ पे कॉमन है, और 15 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो इनको हम एक बार ही काउंट करेंगे और बाकी सबको अलग अलग काउंट करेंगे। तो जैसे ओके 39 भी यहाँ पे है, 39 भी यहाँ पे है, तो 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन है, पर 1 2 3 4, ठीक है, 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए, और ये 4 हमारे पास ऑलरेडी थे। सो टोटल आंसर शुड बी 4 + 4 = 8, यानी कि मोर देन 6, ठीक है। इसका टोटल आंसर या इसका जो करेक्ट आंसर है वो 6 होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप क्यों अज्यूम करेंगे कि ये तीनों सिमिलर हो सकते हैं जबकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है। द पॉइंट इज़ कि जब आप कैट के पेपर्स देखोगे, उसमें जो क्वांट के पेपर आते हैं उसमें इस तरह की एम्बिग्विटी रखी जाती है ताकि स्टूडेंट्स उसमें गलती करें जानबूझ के, ठीक है। और तब जो आंसर होता है वो सारे पॉसिबल सिनेरियोज को कंसीडर करते हुए जो आंसर होता है वही सही होता है। तो उस केस में अगर यूपीएससी भी फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका आंसर वो 8 कंसीडर करने वाले हैं। अब तो जब सोल्यूशन आएगा तो पता चलेगा कि इसका आंसर उन्होंने 8 कंसीडर किया है या 6 कंसीडर किया है। पर मेरा मानना है कि इसका आंसर 8 ही होगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बनाए ही जाते हैं स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए, राइट, ताकि आपको लगे कि आपने सही किया है पर आप गलत करके आते हैं। सो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा। अगर ऐसे और आप सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।